व्यापी पे भी मैं चाहूँगा कि एक बार न्यायालय का फैसला आ जाए, क्योंकि सर्वेज हो रहे हैं, जांच रिपोर्ट सामने आ रही है। यकीनन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके पास कई ज़्यादा जानकारियां होंगी। जिस तरीके से वो बता रहे हैं, अंदर त्रिशूल है। कुछ दिनों पहले मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं भी काशी विश्वनाथ गया था। कुछ ऐसा देखा कि वहां पर कुछ ऐसी हिंदू आस्था के चिन्ह आपको नजर आए? मुझे सामने एक बड़े नंदी वहाँ पे दिखे हैं, जिनका मुख उसी दिशा में है। अंदर तो नहीं गया, क्योंकि वो उसको घेरा हुआ था और अंदर जाने पर रोक थी, तो अंदर तो मैंने नहीं जाके देखा। बट जिस तरीके से नंदी वहाँ पे विराजमान है और उनका मुख उसी दिशा में है, वो उसी दिशा में होता है जहाँ पे महादेव विराजमान होते हैं। पर अंतोगत्वा ये जांच का विषय है, और जो भी जांच के बाद फैसला आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात का और समझा दीजिए कि इससे जुड़ा मसला हिंदुत्व का मसला है। आप जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, जो जो आपका सपोर्ट बेस है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, हिंदुत्व उसमें कितना फिगर करता है, जो कि बीजेपी का एक कोर इशू रहा है हमेशा से, वो आपकी राजनीति में कितना फिगर करता है हिंदुत्व? भाई, मेरी लड़ाई आज की तारीख में बिहार से आता हूँ, बिहारी हूँ, और बिहार को विकसित राज्य बनाने की ही मेरी लड़ाई है। मेरा विजन भी अगर आप देखेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। तो ऐसे में हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी में ना बांटते हुए मैं 13 करोड़ बिहारियों की आज की तारीख में मैं बात करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि आप विकसित राज्य का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक हाशिए पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप हाथ पकड़कर आप उसको मुख्य धारा के साथ। इस सवाल को थोड़ा मैं और क्लियर करता हूं कि अब जैसे यूसीसी का मसला हुआ, बीजेपी के कई नेता उठा रहे हैं, और बीजेपी कई नेता, क्या खुद प्रधानमंत्री ने यूसीसी को लेकर के कहा कि एक देश में दो नियम कैसे चलेंगे। तो चिराग पासवान का अपना क्या मानना है, क्या आप यूसीसी के हक में हैं? भाई, मैं पुनः उसी बात को मैं दोहराऊंगा कि जब तक लॉ कमीशन के द्वारा इस पर कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आता, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी का भी यूसीसी के मसले पर टिप्पणी करना उचित होगा। एक बार हम लोग समझ तो लें। देखिए, कई बार ना पब्लिक डोमेन में ये धारणा बनाए जाने का प्रयास किया जाता है, नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाता है कि यूसीसी हिंदू मुस्लिम को ही लेकर है। पर ऐसा नहीं है भाई। अगर आप हिंदुओं में भी देखेंगे तो यूसीसी का बहुत प्रभाव पड़ेगा। नॉर्थ इंडिया के जो हिंदूज़ हैं या साउथ इंडिया के हिंदूज़ हैं, उनमें बहुत कल्चरल डिफरेंसेस हैं, परंपराओं में बहुत डिफरेंसेस हैं। आप अगर मैरिजेस को ही लेकर देख लें तो नॉर्थ इंडिया में हिंदू ब्राह्मण जो हैं वो मेक श्योर करते हैं कि 7 पुश्तों में कोई रिश्तेदारी ना निकले। बट आप डाउन साउथ जाएं तो अगल बगल की रिश्तेदारियों में भी वहाँ पे शादी हो। आसान नहीं यूसीसी का भाई, बिल्कुल आसान नहीं है। इसीलिए जब तक लॉ कमीशन ड्राफ्ट नहीं लेकर आता, अनुसूचित जनजाति को लेकर कई ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनकी अलग वेशभूषा, परंपराएं, कल्चर सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं इस बात का पक्षधर बिल्कुल हूँ जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश एक कानून के आधार पर चलना चाहिए। बट भारत विभिन्नताओं का देश है। ऐसे में तमाम तरीके की विभिन्नताओं को कैसे सम्मान दिया जाए एक ही अम्ब्रेला के नीचे, मुझे लगता है बड़ी जिम्मेदारी लॉ कमीशन के पास है। और जब का वेट कर, यस, उसके ड्राफ्ट का वेट करना।